संसार पालन संघर्ष गौरव मेरा मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरम अस्फोर्म कलुचार ओंकाला सर्वन कंठे भुजंगा चलत गुणम भूषण सभी सलम प्रसारण कंठम व्यालम मृगादिशम वरम मुंडमालम प्रिय संक्रम सबनाथम वयामे प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगणम परिसम खंडम जीवन पुटि प्रकाशम प्रेसुम सुलम पाणि वजर प्रतिभा गम्यम कलादित कल्याण कल्पन कार्य सदा सहितरन दत्त पुराण चिदानंद सुंदर महापारि प्रसिद्ध प्रसिद्ध तारे यवाद मोनंत पादर बिंद मैत्र लोक परिवर्णनम तावत शुभम शांति संतापना संपरित प्रवसा भूता दिवासम मैं जानम जोगम पूजन तुम सदा सर्वदा समस्तुभ्यम जयजन जुगर्ता तम मन प्रोपाय परम सुदास तुम तुम प्रोदित सुदाय पटन चरवास साम पशु तुमो जय के मा Dalam buskan yang sedang sentang kerja dengan wan sitam nawan sama teman-teman suatu membicara terus. जो समस्या होय गणनायक करे प्रवर्तना करावनो करे सोय बुद्धि रास सब गुण सदना मुख्य होय वाचार पंगुच एकरी बड़गंज जो सुख वासु जाल वो सकल कली मल्लाना निसर रो श्याम तरुण वारिण्यम करम सुमु धाम सदा शिव सागर सैन कुंज संदेव मारम करनान जाय जिन परने करम कृपा मदन बंदो गुरु पद कंज कृपा सुंदर रूप परिमा मोक्षम पंचा सोजन विकर्जन बंदो गुरु पद पदम परागा सुवास रसन चूरन चारो सवन सकल वाजि पर सुकुल समतम में मूर्ति मंजूर मंगल मन पर सुजन पुराने के सदगुण श्री गुरु पद नखमन जुटे समझे मतलब सब का सो बड़े बागु आवाना सो उजय बेलन बिलोचन एक मिटे जो गौर के श्री रामचरित मणि माने को पर जो जदा सुवर्ण जी साधक से सुदान का तो जगत सर्वना भोजन बोल निदान सो श्री रामचंद्र शंकर जी नारायण की जय हे प्रभु ना से महापुराण भगवान की जय जगुरी हरि महादेव जी की कृपा से स्वागत भगवान कृष्ण विचार व्यास जी बोले सूर्य जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूर्य जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूर्य जी बोले आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण वर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सवस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता विनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, तथा समस्त कारणों के भी कारण है। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती, युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। प्रभु लो ब्रह्मा जी का लगा रहे हैं। सूर्य जी बोले कि सबसे देवों देव महादेव ही है, इनसे बढ़कर कोई नहीं। तीनों एक ही है, तीनों में अंतर कुछ भी नहीं है, लेकिन देवोदयादि महादेव सर्वविनाशी सर्वस्वरूप है। और ये तीनों लोग और चारों युग में आए, सब देवता अपने अपने युग में आए, लेकिन ये तीनों लोग और चारों युग में है। देव महादेव का नाम है प्रकट स्वामी। यही सबसे उत्कृष्ट है। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता।
रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता, भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इस यज्ञ पति भगवान शिव की है। शिव की कृपा से वेदोक्तों विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधना क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। ब्रह्मा जी क्या बोले कि शिव पद की प्राप्ति ही साध है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। जय जी बोले, जय महादेव जी के जय प्रभु। वेदों का कर्म, वेद कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणोन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। शिव जी के पहला भक्ति श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अनुसाधन, कीर्तन और मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। जय महादेव जी की जय, मैया पांच श्री गणेश भगवान की जय। इति शिव महापुराणे प्रथमायां विदेश्वर संहितायां सांख्य साधन विचारम नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विदेश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण। अब चौथा अध्याय, अर्थ चतुर्थाध्याय, श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मुना उछुआ मननम कीदृशम ब्रह्मोक्षम श्रवणम चापि कीदृशम कीर्तनम वा कथम तस् कृत्यथ तथा यथाम। मुनिगण बोले, हे ब्रह्मन, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का उचित प्रयाण चित्त के द्वारा जो निरंतर प्रतिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है।
वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। जिसकी कृपा ऊपर महादेव जी का होगा वही जो ईश्वर इनका नाम भी लेगा और इनके पूजा अर्चना में उसको अच्छा लगेगा करने में और अच्छा अनुभव होगा। जब तक इनका कृपा नहीं तब तक कोई किसी कृपा नहीं। शंभु के प्रताप नाम को प्रकट करने वाले संगीत वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनके सूची मध्यम साधन है जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री किराम जैसे मन की आसक्ति होती है वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषय वाण्यम सर्वनंदनीय की दृढ़ आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है। बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सब कृपा उनका, जब तक कृपा नहीं तब तक किसी कृपा नहीं, आप कोई काम नहीं करेगा, इनका नाम भी नहीं करेगा। जब तक इनका प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी से सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। कौन? पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनियों ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग आसन भी अर्पित किए। सब प्रसन्न हुए। भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव जी प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तब किस लिए कर रहे हैं? इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वे समस्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझमें मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं होता है। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति के साधन न जाने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विप्रोन्धव ध्रुव, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार को प्रार्थना की तब वे समर्थ सनत कुमार जी ने मुक्ति का निश्चय कारण बताने। हे विप्रेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास जी मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मदराता पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहाँ आए। नंदकेश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षात शिवगणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप समाधि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें।
व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे सूर्य जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस प्रकार साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। विदेश्वर संहिताम साध्य साधन खंडे चतुर्थाध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विदेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण।